और वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और फ्यूल सप्लाई पर असर के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के जो नियम है वो बदले गए हैं। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देशित किया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दें, ताकि आम लोगों तक गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है वो सही तरीके से हो पाए। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 25 दिन बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग, जो बदलाव किया गया है उसके तहत 25 दिन बाद ही आप दूसरे सिलेंडर की जो बुकिंग है वो करा सकते हैं। एलपीजी उत्पादन कंपनियां बढ़ाएंगी, क्योंकि कंपनियों को निर्देशित किया गया है सरकार की ओर से कि एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की भविष्य में दिक्कत ना हो। जमाखोरी पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि सरकार का तर्क ये भी है कि ये जो फैसला लिया गया है, 25 दिन की डेडलाइन दी गई है, इसके तहत जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी और घबराकर खरीदारी नहीं करने की अपील की जा रही है, क्योंकि हम कई जगह कतारें लोगों की देख रहे हैं जब सिलेंडर्स भरवाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। और वहीं ईरान इजरायल युद्ध का एमपी में दिखा असर। पूरे प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर रोक, सिलेंडर पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है राज्य सरकार की ओर से। हालांकि अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ, लेकिन गैस कंपनियों ने अपने स्तर पर ही ये फैसला लिया है। सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और छोटे बड़े उद्योगों पर पड़ सकता है। भोपाल में रोजाना करीब 10,000 कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई होती है। सिलेंडर की कीमत युद्ध के बाद 1773 रुपए से बढ़कर 1888 रुपए कर दी गई थी। एलपीजी सिलेंडर प्राप्त होने के 25वें दिन बाद एलपीजी की बुकिंग होगी और आपूर्ति में कोई कमी नहीं है, ऐसा ऑयल कंपनियों का कहना है। कल से एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए छूट दी गई है। स्वाभाविक है, इस वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए थोड़ी बहुत असुविधा जरूर होगी। ऑयल कंपनी द्वारा इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी इसके लिए बहुत मुस्तैदी से इसके ऊपर ध्यान दे रहा है और शाम को 4 बजे की बैठक के बाद और ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा। और भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की बढ़ी किल्लत। मध्य प्रदेश कैटरिंग एंड टेंट एसोसिएशन के संयोजक का बयान सामने आया है। 14 मार्च तक भोपाल में करीब 1500 शादियां। संयोजक की ओर से ये जानकारी दी गई। कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाना गलत, हमें वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराए सरकार। कैटरिंग व्यापारियों ने फैसले का विरोध किया है। इमरजेंसी व्यवस्थाओं की श्रेणी में आता है हमारा व्यापार। कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बैन नहीं लगाना चाहिए या फिर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बैन को लेकर अब जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और परंपराओं में, हमारे धर्म में, वैदिक ऋचाओं में, सब में पाणी ग्रहण संस्कार और विवाह का अपना महत्व है। अकेले भोपाल शहर में अभी 14 मार्च तक 1500 से 2000 शादियां होना तय हैं और ऐसे में अनायास तेल कंपनियों और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सिलेंडरों पर बैन लगा देना ये निश्चित ही घोर निंदनीय विषय। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सारे मिठाई व्यापारी, सारे कैटरर, सारे होटल इंडस्ट्री वाले, इवन सिलेंडर या गैस या बिजली या पानी या खाने की व्यवस्थाएं, ये इमरजेंसी सर्विसेज में आता है और किसी भी प्रकार की अनिवार्य वस्तुओं पे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो कभी बैन नहीं लगाया जाता। इस पे बैन लगाना ये सरकार का और तेल कंपनियों का घोर निंदनीय विषय। इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच युद्ध जारी है और इसका असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में देखेंगे कि गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और कई सालों पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरह से बीते कई दिनों से इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जो युद्ध है वो जारी है और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और देखेंगे कि कुछ दिनों पहले घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और उसके बाद फिर से अब एक नया नियम और लागू कर दिया गया है। 25 दिन पहले बुकिंग करानी होगी और ऐसे में लोगों की जो परेशानियां हैं लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। करीब सुबह 6 बजे से लोग यहां पर पहुंचे हैं और गैस सिलेंडर लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जो है यहां पर गैस सिलेंडर नहीं मिला है। कहां से आए हैं आप, कब से खड़े हैं?
बाग दिलकुशा से आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 2 घंटे से हम लोग लाइन लगा के खड़े हैं, गाड़ी का पता ही नहीं है, जनता आम जनता परेशान होती है। उम्मीद है कि मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक तो देख रहे हैं ट्रक यहाँ पर पहुँचा नहीं है। सर अभी तो नहीं लग रहा कुछ उम्मीद, गाड़ी ही नहीं खड़ी है तो हम कैसे, बस वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कब तक आती, नहीं चले जाएंगे। कम से कम समय पे आ जाए तो घर पहुँच जाएंगे, खाना ना बनेगा। अब अभी तक तो खाना भी नहीं, न चाय भी नहीं पी सर। अब यही प्रॉब्लम कम से यही है कि अपने टाइम पे आ जाए तो हम लोग लेकर अपने घर चले जाएं, तो गाड़ी भी नहीं आ रही सर। तो देखेंगे युद्ध का असर जो है अब पूरे भारत में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और देखेंगे लंबी लंबी लाइनें जो है गैस सिलेंडर लेने के लिए लग रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमूमन करीब 9 साढ़े 9 बजे जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक आ जाया करता था वो अभी तक नहीं पहुँचा है। और मध्य प्रदेश में जो है राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर फिलहाल रोक लगाई गई है। लोग लेकिन अब परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं जबलपुर में गैस सिलेंडर को लेकर परेशानियां शुरू हो गई हैं, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन में की जा रही है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल पाने से दुकानदार परेशान हो रहे हैं। कई जगह ढाबा संचालकों को 3-3 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ रही है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि ऊपर से ही सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते परेशानी बढ़ी है। वे ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का असर भी बता रहे हैं। ढाबा संचालकों का ये भी कहना है कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें लगता है कि आने वाले समय में उन्हें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा। शासन प्रशासन से उन्होंने इस किल्लत को दूर करने की मांग की है। गैस बुक नहीं हो रही, पहले कराई थी। हाँ, पहले 3-4 महीने पहले कराई थी। अभी नंबर अपडेट हो रहा है ना, इसलिए बुकिंग भी नहीं हो रही है। क्या समस्या बन रही है? समस्या यही है, बुक नहीं हो रही है। इसने 1 तारीख में भरवा ली, उनकी 25 तारीख को ही बुकिंग होगी। नहीं, वापस में नहीं हो रही है। पहले 15 का किया, फिर 21 का किया, 25 का कर दिया। कमर्शियल की वो स्थिति है नहीं, अभी वो भी नहीं होगा सर। अभी कुछ कह नहीं सकते, तो ऊपर से पता चलेगा कि उन लोग क्या कर डिसीजन लेते हैं, क्या बता रहे, तब यहाँ पे लागू हो जाएगा हमारे यहाँ पे। कस्टमर यहाँ कोई दिक्कत कर रहे हैं? हाँ नहीं, अब कस्टमर अभी उनको भी मालूम समझा दिया, वो भी समझ रहे हैं, पर उनको थोड़ा मतलब असर पड़ रहा है इस बात का कि अब जो 15 दिन में भरवाते थे या मतलब 21 दिन में आते थे, अब गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही इस समय गैस सिलेंडर की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर इस समय मिल नहीं रहा है, जिसके चलते जो दुकान संचालक है, ढाबा संचालक हैं, वो लगातार परेशान हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं एक ढाबा में और यहाँ पर चर्चा करेंगे ढाबा संचालक से। जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की परेशानी आ रही है इस समय? वर्तमान में गैस नहीं मिल पा रही है, व्यावसायिक सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि उसमें छापा वगैरह पड़ता है और देते भी नहीं हैं। अब व्यावसायिक सिलेंडर अगर नहीं मिलेंगे, लकड़ी की वैसे ही कमी है, पहले लकड़ी से काम चल जाता था, अब गैस नहीं मिलेगी तो हम लोगों की तो स्थिति खराब है। छोटे छोटे ये धंधे बंद करना पड़ेंगे, कोई विकल्प ही नहीं है ईंधन का दूसरा। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। तो गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? गवर्नमेंट से हम लोग चाहते हैं कि सुविधा से हम लोगों को कम से कम व्यावसायिक सिलेंडर तो मिले, जिससे हम लोग अपना व्यवसाय कर सके। घरेलू सिलेंडर तो मिल नहीं पा रहे, व्यावसायिक सिलेंडर अगर मिलेंगे, पैसे की भी दिक्कत नहीं भाई। 1800 से 1600 से 1800 हो गया, 1800 से 2000 हो गया, 2000 से 2100 और 2200 हो गया। हम लोग महंगाई भी सहने तैयार है, लेकिन सुविधा तो मिलना चाहिए। परेशानी हो रही है, 2-2 दिन तक ढाबा बंद करना पड़ता है, गैस नहीं मिलती है। तो युद्ध का कुछ असर है क्या है? हम लोगों को तो ये नहीं मालूम युद्ध का कैसा, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा असर देखने मिल रहा है युद्ध का। युद्ध वहाँ हो रहा है, असर यहाँ हम लोगों को देखने मिल रहा है। छोटे व्यापारियों को, छोटे धंधे वालों को, हम लोगों को जो रोज कमाते रोज खाते हैं, हम लोगों के ऊपर तो सीधा असर पड़ रहा है युद्ध का। क्या करेंगे? सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो सरकार से मांगेंगे, धंधा पानी बंद हो जाएगा हम लोगों का। बेरोजगारी वैसा ही है, 5 लोग हमारे द्वारा पल रहे हैं, उनको भी रोजगार मिलता है, वो भी भटकेंगे बेचारे। जब गैस ही नहीं मिलेगी तो खाना काहे में बनाएंगे हम लोग? देखिए, बिल्कुल जो गैस सिलेंडर को लेकर है लगातार परेशानी बढ़ी हुई है। ढाबा संचालकों का भी कहना है कि अगर स्थिति यही रही, उसमें सुधार नहीं आया
तो फिर उन्हें अपना धंधा पानी बंद करना पड़ेगा। कुलदीप बबेले, जी मीडिया, जबलपुर।